ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और बाबा से विनती करते हैं। विनती करते हैं नए दिन को जीने के लिए। विनती करते हैं इस संसार में रहने के लिए। विनती करते हैं अपनी मुश्किलों से आगे बढ़ने के लिए। विनती करते हैं कि हर हाल में हमें संभालने के लिए। हे प्रभु, हे मेरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको सब कुछ मालूम है। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है, या फिर जो मेरे जीवन में आगे होने वाला है, एक पल भी ऐसा नहीं है जिस बारे में आप ना जानते हो। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस पल आपने मुझे ना देखा हो। बाबा, इस तेरे संसार में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बस जो दिन अच्छे जाते हैं वो याद नहीं रहते, या फिर वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और जो दिन अच्छे नहीं जाते वो लंबे समय तक याद रहते हैं, या फिर उन्हें याद करना भी नहीं पड़ता, खुद ही याद आ जाते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है मेरे सरकार से, मेरे मालिक से, कि प्रभु, ये संसार दुख का सागर है जिसमें हर व्यक्ति डूबा हुआ है। बस जिसको आज़ादी मिल रही है, जिसको मांगा हुआ हर एक काम मिल रहा है, मांगी हुई वस्तु मिल रही है, वो सोचता है मेरी ज़िंदगी से बेहतर कोई और ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। इंसान इस सृष्टि की चीज़ों को पाकर इतना खुश है कि उसको बाकी का, बाहर का कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। वो सोचता है कि यहाँ पे जो चाह रहा हूँ मुझे मिल रहा है, मुझे किस चीज़ की और ज़रूरत है, सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये तो आप सब ने भी देखा होगा कि जब जिस व्यक्ति का समय थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना, वो आपको ऐसा फील करा देता है कि आप कुछ हो ही नहीं उसके लिए, आप उसकी ज़िंदगी में मैटर ही नहीं करते हो। वो ये फील करा देता है। और जब आप तब उससे सहायता मांगने जाते हो तो वो आपकी एक एक मदद का हिसाब रखता है कि उसने आपकी कौन कौन सी मदद की थी। और जब आपका टाइम ख़राब होता है तो वो आपको सुनाने भी जाता है, अरे तेरी तो मदद मैंने की थी। तेरे को एक एक निवाला तक गिना देते हैं लोग। ये है ये सृष्टि। और आप कहते हो कि ये मेरा बंदा मेरे काम आएगा। यहाँ पर कोई किसी का साथी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, आपने बहुत कम लोगों से या फिर बहुत अधिक लोगों से एक बात सुनी होगी कि मेरे भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। क्यों कहता है ऐसा इंसान, पता है आपको? ऐसा वो तब कहता है जब उसने अपने दुख से निकल कर ये देख लिया होता है कि इधर कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, कोई सहारा नहीं बनता है, कोई पूछने तक भी नहीं आता कि पानी भी पियोगे। जब समय ख़राब होता है, जब समय विपरीत होता है, या फिर जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते, या फिर हम किसी लायक नहीं होते ना, तब कोई नहीं कदर करता। और उस वक्त जो कदर कर ले आपकी, उसकी ज़िंदगी भर कदर करनी चाहिए। उसके तो पैर भी छू लेने चाहिए कि भाई आप तो भगवान हो हमारे लिए। क्योंकि आप उस वक्त आए जब हमारे साथ कोई नहीं था, हमारा सहारा कोई नहीं था, और हमारा इस जीवन में एक उम्मीद भी कोई नहीं थी। और उस वक्त तुम हमारी उम्मीद बनकर आए। तो ऐसी उम्मीद को बार बार नमस्कार है। और रही बात किसी को समझने की, बहुत भक्त ऐसा कहते हैं कि हमें तो कोई समझता ही नहीं। तो देखिए, इंसान किसी को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर पड़ती नहीं है। ये आदत है लोगों की। किसी को महसूस तभी होता है जब उसने खुद वो दर्द सहा होता है। जिसने दर्द नहीं सहा वो किसी के दर्द को क्या महसूस करेगा? उसे तो लगता है अरे कुछ नहीं होता। अब एक ऊंची इमारत है, ठीक है, उसकी 11वीं मंजिल पे जो गया ही नहीं, उसे क्या पता ऊपर के दृश्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसे क्या पता उस 11वीं मंजिल से क्या क्या नज़र आ रहा है। वो मालूम नहीं, वो तो अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं, मैं तो जा सकता हूँ, या फिर मुझे जाना ही नहीं है। इन दो बातों में कोई एक ही बात होगी। और जो गया हुआ है वो अच्छे से बता सकता है कि उसने ऊपर वाली मंजिल से नीचे देखकर क्या महसूस किया। और जो उसके
आजू बाजू में या तो थोड़ा ऊपर नीचे रहा होगा वही बता सकता है कि हाँ भाई डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो महसूस तो आपकी प्रॉब्लम को अब क्यों कहते हैं हम कि साईं लीला वही समझता है जो साईं का दीवाना होता है, क्यों कहते हैं हम? इसलिए ना कि जिसने भगवान को जाना ही नहीं वो क्या जाने की लीला क्या होती है। वो तो कहेगा अरे फूल गिरना था गिर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात होता है ना। इसीलिए तो मेरी ये बातें माफ़ कीजिएगा आपका समय लेती हैं, लेकिन जब इस परिवार से कोई मैसेज ऐसा पढ़ लेती हूँ ना तो बड़ा दुख सा लगता है। अपने बाबा से यही कहते कि बाबा बड़ी विचित्र है तेरी बनाई ये दुनिया, बड़ी विचित्र है। हम जानते हैं कि कोई सहारा नहीं है, फिर भी लोगों से मन लगा बैठते हैं, फिर भी लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। क्यों लगवाते हो तुम मन? और सच बता रही हूँ आपको, आज से हम इस परिवार में शामिल हैं, साझेदार में। मैं आपको एक चीज़ मैसेज दूंगी और मेरे इस मैसेज को आज नहीं आप लाइफ टाइम याद रखना, कभी मत भूलना। क्योंकि ये मैसेज मालूम नहीं बाबा मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं, मैं नहीं जानती। मैं भी इसको फॉलो करूँगी, आप भी करना। इस संसार में कितना भी कोई अच्छा व्यक्ति आपके पास आ जाए और ये कहे कि तुम मुझसे अपने दुख बांट लेना, भूल मत कर बैठना इस बात की, कभी नहीं। कभी ऐसी भूल मत करना कि उसे अच्छा समझकर आप अपने दुखों का विवरण उसको रो दो। मेरे इस मैसेज को बाबा का मैसेज समझना, क्योंकि वो व्यक्ति कब बदल जाएगा आपको उम्मीद भी नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखना कि मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति ये मेरा साथी नहीं है। अगर इस संसार में मेरे कोई साथी हैं तो दो साथी थे जो शरीर रूप में थे, एक मेरी माता, एक मेरे पिता, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। सच बता रही हूँ आपको, अभी मेरी ज़िंदगी ज़्यादा मैंने जी नहीं है, लेकिन जितनी भी देखी है ना, मैंने यही देखा है कि माता पिता के अलावा दूसरा कोई आपका अपना नहीं होता। एक चीज़ मांगोगे तो उसके भी पैसे ले लेंगे आपसे कि ला भाई दे तभी तो लाऊंगा। ऐसा ये संसार है। इसलिए याद रखिए, भगवान जब हमसे प्रार्थना करवाते हैं ना तो हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं, ताकि तुम कहीं फंसने नहीं चाहिए हो, क्योंकि तुम मालिक के बच्चे हो। इस बात को हमेशा याद रखिए, बहुत काम आएगी। और जब आपके काम आए ना तो मुझे अगर बता सको तो ज़रूर बताना कि यार आपने ये बात कही थी और ये बात आज हुई मेरे साथ। क्योंकि क्या है ना, स्थिर कुछ नहीं है। जो आज साथी है कल दुश्मन बन सकता है, जो आज साथ खड़ा है मालूम नहीं कल किसी और के साथ भी खड़ा हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और बचने के लिए बाबा का नाम लेते रहिए। जब तू अपनी सुधियाँ तज कर बाबा की सुध लिया करेगा और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुध तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। ठीक है, विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति है। विश्वास करने वाले के बाबा साथी होते हैं, और वो जो बाबा पर विश्वास करते हैं, दुनिया पर नहीं। और बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए, हे साईं हम सब की रक्षा करना। आपने जो हमें सीख दी है बाबा, हम उस सीख पर कायम रहें, उस सीख का अनुसरण करें और आपके आशीर्वाद से हम जो भी करें बेहतर और बेहतरीन करें। आपकी कृपा से आज का दिन सभी भक्तों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय हो। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हे मेरे देवा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और कल हमारे नीलाक्षी आंटी जी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। मेरे बाबा जी आपको सदा खुश रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और रिंकी जी का भी कल बर्थडे था, हम उन्हें भी विश नहीं कर पाए, इसलिए हैप्पी बर्थडे रिंकी जी। बाबा आपको सदा खुश रखें, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक किसी का मैसेज था, उनके जीजा जी के टेस्ट होने वाले थे, उनके जीजा जी बहुत तकलीफ़ में हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनके जीजा जी पर आपकी कृपा बरसे, उनके जीजा जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। हमारी देवा के श्री चरणों में प्रार्थना है। नाम नहीं था इसलिए मैं ले नहीं पाई हूँ, क्षमा कीजिएगा। और एक मैसेज है सुमन जी का, उनके हस्बैंड सतीश जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सतीश जी। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, बाबा की हर
बाबा के द्वारा आपकी हर इच्छा पूरी हो, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। साईं की कृपा से आपका जीवन हर दिन निखरे, हर दिन संवर जाए। जय साईं राम। और एक मैसेज था, जिनके माता पिता जी की एनिवर्सरी थी, उनकी माता का नाम बिंदु जी और पिता का नाम हिम्मत राठौड़ अंकल जी है। तो आंटी जी और अंकल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ दिन की आंटी जी और अंकल जी का जीवन सदा खुशियों से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दोनों की हर इच्छा हर दम पूरी होती रहे। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए देवा। और एक नाम है हमारे पास प्रणीता जी का, जिनकी मम्मा का भी बर्थडे था, ज्योत्सना मोहपात्रा आंटी जी का। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपके जीवन की हर एक विश पूरी हो, सदा सदा खुशियों में रहो, मेरी यही प्रार्थना है साईं जी से। और इनके हस्बैंड संजय पांडा जी का भी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे संजय जी। साईं जी आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, साईं रहम नज़र करें और आपकी हर इच्छा पूरी हो। ओम साई राम। हैप्पी बर्थडे। और अमरजीत जी की सेहत ठीक नहीं है, हम अमरजीत जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा अमरजीत जी की जो सेहत सही नहीं है, आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अमरजीत जी बाबा की उदी लीजिए और मत्थे पर उदी लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कल सोमवार को हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाले हैं, जिसको कि आपको कल की प्रार्थना ज़रूर सुननी है। मंडे को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करेंगे, तो कल की प्रार्थना में ज़रूर आइएगा सभी भक्तजन। और आइए अब मिलकर बाबा की लीला सुन लेते हैं। आइए साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु दीदी। ओम साई राम सभी साई दीदार फैमिली को। ओम साई राम अनुमा दीदी। मैं परसों कितना तारीख को गई थी, मैंने 12 तारीख को एक घर देखने गई थी, अप्रैल 12। मैं एक घर देखने गई थी दीदी। मैं बाबा बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरा नाम सीमा है, मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। मैं बाबा की एक बड़ी भक्त हूँ, बाबा ने मुझे चुनाया है। मैं डेली बाबा का पूजा करती हूँ, धूप लगाती हूँ, फिर मैं बाबा को फर्स्ट पानी पिलाती हूँ, फिर मैं चाय पिलाती हूँ, फिर मैं बाबा को मैं क्या करती हूँ ना, बाबा नाश्ता घर में खाने के लिए हमको, वही मैं बाबा को फर्स्ट निकाल देती हूँ प्लेट में बाबा को खिलाती हूँ। बाद में मैं 11 वचन बोलती हूँ, साई कष्ट निवारण बोलती हूँ। बाद में मैं बाबा को भोजन करके मैं बाद में 10 बजे और 11 बजे को नाश्ता करती हूँ दीदी। मैं बेंगलोर में अभी रेंट में रहती हूँ। अभी दूसरा घर, मेरा हस्बैंड का ड्यूटी थोड़ा बेंगलोर में 40 किलोमीटर जर्नी हो रहा है ना, वो बोल रहे कि हमको घर चेंज करना है। मुझे जर्नी बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत लॉन्ग जर्नी है, इसीलिए मैंने बाबा से बोला अभी मैं यहाँ घर में होना। इससे पहले मैं बाबा से उतना जुड़ी नहीं थी, आपके चैनल से मैं जुड़ी हूँ, आपके बात से, आपके प्रेयर से अभी जुड़ी हूँ। यहाँ यहाँ ये घर में आने के पहले मैं बाबा से कुछ भी नहीं पूछी थी, यहाँ घर जाना है क्या नहीं। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ ये घर में मुझे इतना सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही। इसलिए मैं बाबा से प्रे कर रही कि बाबा अभी मैं आपको नहीं भूलूंगी। ऐसा प्रे किया बाबा को, मैंने 11 वचन बोली। ये घर में एक घर देखने के लिए जा रही थी, वो कंपनी नियर नीलमंगल एरिया है। उधर मैं गई, बाबा से बोल रही थी कि बाबा कौन से घर में आपका आशीर्वाद रहेगा, उधर एक स्वरूप रहेगा, वही घर में मैं जाऊंगी, मुझे सुकून मिले। मैं कितना घर देखा वही एरिया पे, मुझे पसंद नहीं आया दीदी। लास्ट में एक घर देखा, वो घर के आगे एक कार था, कार के ऊपर स्वरूप था साईं बाबा का। अरे बाबा मेरी सुन ली करके मुझे खुश हुआ। मैंने हस्बैंड के बोला अभी कार पे स्वरूप है तो अंदर घर देखने गए तो बाबा का स्वरूप जरूर होगा मंदिर में, बाबा के घर में। वहां गई तो फर्स्ट मैं घर नहीं देखी, घर में मंदिर रहता है ना पूजा करने का, वही देखा तो बाबा का स्वरूप था। शिरडी में रहता है ना, वही स्वरूप अपने आपको भी भेजा था मैंने, आप मेरा लीला आपको शेयर की थी मैसेज, आपको शायद वो मैसेज अर्थ नहीं हुआ शायद, मुझे लगा दीदी। वहाँ देखा तो मुझे खुश हुई, बट उतना वो घर में अंधेरा अंधेरा लगता है, पर कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड उतना साईं बाबा को नहीं मानते दीदी। मैं गुणगान करना चाहती हूँ बाबा के बारे में, बहुत गुणगान करना मुझे पसंद है। मैं क्या ही करूँ, वो नहीं मानता, इसीलिए मैं बाबा से बोलती हूँ बाबा मैं ही एक भक्त हूँ तो आप, वो मेरा हस्बैंड एक ना एक दिन आपका भक्त होना ही चाहिए।
मैं वादा करती हूँ बाबा से एक ना एक दो वो भक्त होना ही चाहिए करके। इसीलिए मैंने आपको ये लीला शेयर कर रही हूँ बाबा के बारे में। मुझे वो घर में स्वरूप मिला है, अभी तक मैंने शिफ्ट नहीं किया है दीदी। बाबा का स्वरूप है तो मुझे अच्छा ही होगा आगे। इसीलिए आप भी प्रे करो कि मुझे वही घर में सुख और शांति मिले। बाबा का वही स्वरूप है तो मुझे अच्छा ही होगा। यही मेरी लीला थी। और मैं कहाँ भी जाती हूँ तो बाबा से मैं 11 वचन बोल के परमिशन लेती हूँ। बाबा मैं वहाँ जा रही हूँ। और एक दिन मैं 15 दिन हुआ अभी, मैं मासी के घर जाने वाली थी। बाबा को बोला मैं मासी के घर जा रही हूँ, बाबा आप भी मेरे साथ चलिए। और गई तो ऑन द वे ओम साई राम एक लिखा था, उधर देखी तो और मासी के घर गई तो भी उधर भी साईं बाबा का स्वरूप था। बाबा उधर तक मुझे छोड़ने के लिए भी आए थे, मेरे रक्षक बनकर आए थे। और मासी के घर के पास एक घर है दीदी, उधर मैं कभी भी एक घर में कितना बार देखती हूँ, खिड़की में कुछ भी नहीं दिखता था। वो टाइम मुझे द्वारका माई की फोटो दिख गई। बाबा का आशीर्वाद इतना था कि और एक घर में बाबा का फोटो भी मिला मुझे। उधर तक बाबा मेरे साथ आए और उस दिन मैं वापस मेरे घर आई तो बाबा का कार भी नहीं था, उधर स्वरूप भी नहीं देखा मुझे। वही मेरे लिए बहुत केयर करते बाबा। मैं कल एक उदास थी, मैं एक दिन उदास रही थी तो बाबा मेरे फेसबुक में 10-30 कितना मैसेज डालते हैं, तुम उठो, साई सच्चरित्र पढ़ो, तुम उदी ले लो, क्यों तुम चिंतित हो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ तो मिराकल करने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखो, सुख का दिन भी आएगा। ऐसा बाबा मुझे मैसेज देते ही तभी मैं उठ के साई सच्चरित्र पढ़ने लगती हूँ दीदी। कोई हमारा कदर नहीं करते तो बाबा बहुत कदर करते दीदी। आपकी वजह से मैं जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। मेरे लिए प्रे करिए कि वो घर मुझे मिले और मैं वही शिफ्ट हो जाए। ये बाबा से बोल रहे हो कि अनु दीदी मेरे लिए वो घर के लिए प्रेयर करी तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगी देवा। वही मेरे लिए घर चाहिए दीदी। आप भी प्रे कीजिए। ओम साई राम दीदी, ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ जो शेयर करी है, और आप चिंता मत करें, साईं ने आज तक किसी को खाली नहीं मोड़ा। बाबा से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं होता। हाँ, देर से होती है, उसको सब्र करना पड़ता है, लेकिन साईं देते ज़रूर है। जब सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। बस अपना धीरज, अपनी श्रद्धा, सबूरी बनाए रखिएगा। कभी भी विचलित मत होना, कभी भी ये मत सोचना कि साईं सुन नहीं रहे हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि अच्छे कार्यों को होने में वक्त लगता है। जब कोई चीज़ अच्छे ढंग से की जाती है तो वो धीरे धीरे होती है। जल्दबाजी में काम अक्सर अक्सर सही नहीं होते, इसलिए जल्दबाजी का कोई कार्य हो तो धीरज रख के कीजिए। सब आपके पक्ष में होगा, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं आपको सदा खुश रखें। आइए अब हम मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। नए दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।